हेलो नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अब नीट में बहुत कम टाइम बचा है, तो क्या हम वन शॉट से अपना सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं नीट के लिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैंने भी वन शॉट से बहुत सारा पढ़ा है और उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे भी मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं वन शॉट्स की वजह से। तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल, आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है वन शॉट, मैं आपको सब इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले यकीन बैच में जाकर विपिन शर्मा सर के लेक्चर्स को देखना है। इनके वन शॉट बेस्ट है और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और वन शॉट से आपको पूरा पढ़ाई हो पाएगा। बायो के लिए मैंने आपको 2 टीचर सजेस्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले है विपिन शर्मा सर और सेकंड नंबर पे आती है आकांक्षा मैम। तो आप लोगों को इनका लेक्चर्स देखना है, जो कि 3 to 4 आवर या 5 आवर का होगा वन शॉट, और आपको पूरे डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और मैंने भी उसी से पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है सर और मैम से, और मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। मैं आपको अपने मार्क्स भी दिखा दूँगी, लास्ट में वीडियो में ऐड कर दूँगी। उसके बाद आपको लेक्चर देखने के बाद आपको बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है। गाइज़ मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में लेक्चर पढ़ाया जाता है। बैच में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। और सारे टीचर्स भी है, पर मैं आपको इन दोनों के सजेशन दूंगी, आप इन दोनों से पढ़िए, आपको पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक समझ में आ जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से डिटेल में, और एनसीईआरटी सिर्फ एक बार नहीं पढ़नी है, हमें एनसीईआरटी को बहुत बार मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तभी हमारा हो पाएगा। मैंने भी प्लान बनाया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्लान बताऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ नहीं, आपको सिर्फ बायो की नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर सजेस्ट करूंगी, और आप उनसे एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, और आप अगर डिटेल लेक्चर की तरफ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने भी वन शॉट से ही पूरे बायोलॉजी को किया है और केमिस्ट्री को भी। मैं आपको अभी आगे सब कुछ बताऊंगी और सारे टीचर्स के नाम भी बताऊंगी, और आप मेरा मार्क्स भी देख सकते हैं, इम्प्रूव हुआ है, तो आप भी इससे ज़रूर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आती है आकांक्षा मैम, जो कि बहुत 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 अच्छा पढ़ाती है, डिटेल से भी ज़्यादा डिटेल में। देखिए सारे के सारे चैप्टर्स मैंने इनसे किए हैं, इतना बेस्ट पढ़ाती है कि आपको क्या बताऊँ। आप एक बार मेरा बात मान कर इनसे ही पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बेसिक टू एडवांस। तो ये 2 टीचर हो गए बायोलॉजी के लिए। उसके बाद आपको बायो पढ़नी है अच्छे से डिटेल में। मैं आपको बायो की एनसीईआरटी पढ़कर वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आपको बायो पढ़ने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। मेरा भी बायोलॉजी रीडिंग हो जाएगा, मैं आपको भी रीडिंग करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी बायोलॉजी रीडिंग पे। अगर आपको चाहिए इसकी पूरी डिटेल तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको एनसीईआरटी मैं आपको वोकली बता दूंगी, और इसका पॉडकास्ट कर दूंगी, आप सब सुन लीजिएगा, आपको भी डिटेल में हो जाएगा और मुझे भी। मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और उसका आपको मतलब भी समझा दूंगी। तो मेरा भी एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगा और आपका भी, और हम दोनों मिलकर क्वेश्चन बना लेंगे। आधे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और आधे क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बायो का। तो ऐसे करके हम दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेंगे हम लोग। मैं एक वीडियो डालूंगी एनिमल किंगडम का, तो उससे आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स है जो कि मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से या एनसीईआरटी पढ़ने से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नीट के मेन एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन ही आएंगे हमारे सामने, जिसमें बहुत सारे असर्शन बेस्ड, असर्शन रीज़न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से होता है स्टेटमेंट वाइज। आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और आपको बताना होता है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, जो कि आप कर सकते हैं फिज़िक्स वाला के ऐप में, लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तो इससे ही प्रैक्टिस करती हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर है 2013 और 14 का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए। आप अगर यहाँ पे गए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं तो यहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ये तो सारे के सारे चैप्टर्स का बहुत सारा क्वेश्चंस है, जो कि आप एमसीक्यू फॉर्मेट में कर सकते हैं।
तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते हो। तो मैं यहाँ से बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और भी मैं करती हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स को मैं कैसे पढ़ती हूँ। फिजिक्स के लिए तो और डिटेल में मैं आपको बताऊँगी कि इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गाइज़, आपको लगता होगा कि फ़िज़िक्स तो बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, तो ऐसा है। पर अगर आप एक बार फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है, उसके बाद आपको दोबारा रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। बिना रिवाइज़ किए आप भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे हूँ, क्योंकि एक बार रिवाइज़ करने के बाद हमें उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज़ को याद करना होता है। तो चलिए मैं आपको टीचर सजेस्ट करती हूँ फ़िज़िक्स के लिए, और उसकी स्ट्रेटेजी भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आयुध सर है, यकीन बैच में उन्होंने पूरा वन शॉट पढ़ाया है। सेकंड नंबर पे है अलक पांडे सर। अलक पांडे सर का तो और अच्छा लेक्चर्स है, आप देख सकते हैं। पर जैसे थोड़ा वो 2-3 साल पुराना है, तो आप अभी के नए लेक्चर्स देख सकते हैं, जो कि 4 दिन पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया गया, सब कुछ है डिटेल में, जो कि सारा का सारा यकीन बैच पर है, यकीन यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ से वन शॉट कर सकते हैं और डिटेल में ही पढ़ाया गया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका सारा का सारा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है अभी, और ये इनफ है। मैं भी इससे करने वाली हूँ, थोड़े थोड़े जो मेरे चैप्टर्स वीक है मैं इससे करूँगी। और फिर मैं तो बायोलॉजी पूरा का पूरा वन शॉट ही कर रही हूँ। देखिए गाइज, मैंने अभी कभी एक चैप्टर किया है वन शॉट से, जिसके मैंने फार्मूलाज लिख लिए हैं। तो मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, क्योंकि मेरे उतना टाइम नहीं था कि मैं सारा क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख पाऊँ। तो आपको अगर नोट्स नहीं भी बनाने तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। मैड इजी का फार्मूला शीट है, या ऑनलाइन आपको बहुत सारे फार्मूला शीट मिल जाएंगे, आप उसे बस डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा पोथियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिखने का टाइम चला जा चुका है। मैं भी नहीं ज़्यादा लिख रही हूँ। देखिए, मैंने भी सिर्फ फार्मूला लिखा है, वो भी मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ। आपको रट्टा ही मारना है, आप लिख लिख के रट्टा मार लीजिएगा फार्मूला को, और समझ के वन शॉट से अपना वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद इम्पॉर्टेंट आता है टेस्ट। तो मैं टेस्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स। तो मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, 1-2 क्वेश्चन होंगे, सारा का सारा फॉर्मूला है। पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी मेरे से सवाल बन नहीं रहे हैं। तो अभी मैं फिर से जाऊंगी और फिर से वन शॉट से देखकर सारे सवाल को एक बार ट्राई करूंगी। तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन वन शॉट ही बचता है, चाहे वो किसी ने फुल पढ़ा हो या हाफ पढ़ा हो, सबको वन शॉट के ऊपर जाना ही पड़ता है। तो चलिए मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं मैंने, तो आपके पास एक जगह पे हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतने ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं नीट 2025 के लिए और उसके आगे के लिए भी। सबसे पहले ऑर्गेनिक, उसके बाद है फिजिकल, और फिर है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखिए कौन कौन से चैप्टर है, अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अपने फ़ोन में भी रख लीजिए। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, मोल, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप योगेश जैन सर से पढ़िए। योगेश जैन सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया, और उसके सारे के सारे वन शॉट लेक्चर्स यकीन बैच पर अपलोडेड है, यकीन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो आप इनके वन शॉट देखिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और आप भी एक बार ट्राई करिए और इनसे पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको इनका ऑर्गेनिक नहीं समझ में आए तो आप पंकज सर से भी कर सकते हैं, पर मुझे तो योगेश जैन सर से ज़्यादा समझ में आया। तो मैंने इनके लेक्चर्स अभी भी देखिए मैं एल्डिहाइड की टोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रही हूँ अभी। मैंने इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अभी तक नहीं किए हैं, पर मैं चैप्टर्स के सारे वन शॉट देख रही हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और इनके तो रिएक्शंस ही याद करने होंगे ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपको भी अगर ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और मुझे कुछ सजेस्ट भी करिएगा। तो यकीन बस से आप कर सकते हैं, यकीन चैनल से वन शॉट वीडियोस। तो एलन का टेस्ट किसका आने वाला है मुझे कमेंट में बताइए, कौन कौन
2 फरवरी को यकीन का सेकेंड मेजर टेस्ट देने वाला है एलन का। और यकीन MIP भी 11 है, MIP 11 टेस्ट भी है फिज़िक्स वाला का 2 फरवरी को। मेरे तो 2 टेस्ट है। तो गाइज़ आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेजर टेस्ट की? मेरी तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है अभी, मेरे कुछ चैप्टर्स बाकी है। जैसे इनऑर्गेनिक में मेरे चैप्टर्स बाकी है 12th के, DF ब्लॉक, P ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और मैं बायो तो 1 शॉट ही कर रही हूँ तो मेरे फटाफट हो जाएंगे। फिर फिजिकल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी सुधांशु सर, जिनके सारे के सारे 1 शॉट लेक्चर्स यकीन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग गाइस डिटेल में पूछे तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि मैंने कौन कौन से टीचर को फॉलो किया है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर है, मुझे तो सबसे अच्छा इनका ही लगता है। और इन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, जो इन्होंने बैच में पढ़ाया है वही सेम कंटेंट इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है। क्वेश्चन थोड़े कम होंगे पर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर कंटेंट में जैसा सेम टू सेम डिट्टो है। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक के लिए आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप कोई भी टीचर से इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक MD सर से बैच में पढ़ी है। सिर्फ 2 चैप्टर उन्होंने भी करवाया, पर आप 1 शॉट से इनके भी लेक्चर्स देख सकते हैं और MD सर के भी लेक्चर्स देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक तो मैंने अभी खुद अच्छे से नहीं किया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकती, पर मैं बताऊँगी। मैं तो इनसे ही करने वाली हूँ 1 शॉट लेक्चर्स। 3 चैप्टर मेरे बाकी है तो मैं इनसे ही करूँगी, DNF, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस और P ब्लॉक। और MD सर से भी आप कर सकते हैं। आप लोग सजेस्ट करिए कि आप लोग किन को चूज़ करेंगे, तो मैं भी उनको ही चूज़ करके उनसे ही पढ़ लूँगी। 3 चैप्टर्स तो बाकी है मेरे। और कोई इनऑर्गेनिक के टीचर को आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, पर मैं आपको इनको ही सजेस्ट करूँगी। तो केमिस्ट्री हमारा डन हो गया। और फिर आती है बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप NCERT फिंगर टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अभी खुद इतना सारा क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं आपको सजेशन कैसे दूँ। आप डायरेक्ट अभी DPP करिएगा, सिंपल 50 क्वेश्चंस करिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा, क्योंकि ये बुक भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने किया है या नहीं किया। मैंने उतने सारे क्वेश्चंस अभी नहीं लगाए इसके, मैंने 1-2 चैप्टर्स ही किए होंगे, सारे के सारे चैप्टर्स नहीं किए हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन करके फिर आपको सजेशन दूंगी कि आपको करने चाहिए या नहीं। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। और आपके सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा तो केमिस्ट्री सबसे वीक है, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं कैसे अपने केमिस्ट्री को सुधारूं। ओके गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी अपने टेस्ट के बारे में, जो मैंने एलन का टेस्ट दिया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कौन सा टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट है। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वो डिटेल में वीडियो चाहिए कि नहीं, कि आपको कौन सा टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए। मैंने तो एलन, फिजिक्स वाला और न्यू लाइट तीनों के टेस्ट सीरीज़ ले लिए हैं। तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको सजेस्ट करके बताऊंगी कि सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज़ कौन सा है। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।